नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और मैं राधा माधव संगीत कला केंद्र और इंजीनियर्स क्लब की तरफ से आप सभी को बधाइयां देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आप सब वक्त निकाल कर आप सब हमारे बीच यहाँ आए। तो एक बार जोरदार तालियां प्लीज। क्योंकि देखिए खामोश महफिलें अच्छी नहीं लगती और जहाँ पर लोग होते हैं और खामोशियां हो, जिंदा लोग होते हैं और खामोशियां हो, वहां पर मजा नहीं आता। तो एक बार जोरदार तालियां दिखाइएगा। शुक्रिया। और मैं तहे दिल से अपने जो हमारे गेस्ट हमारे बीच आए हुए हैं मैं उनको शुक्रिया करता हूं। मेजर जनरल डॉक्टर श्रीपाल, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं और शुक्रिया करते हैं सर। एंड इंजीनियर राधेश्याम गुप्ता, आपका भी सर वेलकम करते हैं तहे दिल से। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों मेहमानों के लिए। और सर देखिएगा, आप लोग आए, इतने प्यारे लोग हैं, आपके लिए सर 4 लाइनें कि फूल जो खुशबू ना दे वो ताजा नहीं होता, फूल जो खुशबू ना दे वो ताजा नहीं होता, पास आइए दूर से अंदाजा नहीं होता, और आप जिस तरफ से आइए स्वागत है आपका, क्योंकि प्यार के कमरों में दरवाजा नहीं होता। तो बहुत जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आज की महफिल सजाई गई है बड़े प्यारे तरीके के साथ और एक बात कहते हैं कि एन इंजीनियर मेक्स अ नेशन, यानी कि एक इंजीनियर राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है। हमारा ये इंजीनियर्स डे खासकर हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे मोक्ष मुंडम विश्वभैया जी एक महान इंजीनियर थे और ये कहते हैं कि महान लोग कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उस हस्ती के लिए जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी तालियां हो आपकी कि वो स्वर्ग में बैठे मुस्कुरा रहे हो, खिलखिला रहे हो। और उनके लिए मैं 2 लाइनें अर्ज करता हूं कि जश्न आजादी मनाना हिंद का दस्तूर है, जश्न आजादी मनाना हिंद का दस्तूर है और हमको आजादी की खातिर मौत भी मंजूर है। एक बार जोरदार तालियां हमारी विश्वभैया जी के लिए। देखिएगा, ये कहते हैं कि किसी के पुरखे जो कुछ होते हैं ऐसी ही नस्लें आने वाली होती हैं। हमारे पुरखे भी इंजीनियर थे। हमारे पुरखों की अगर बात करें तो हम उस नस्ल से हैं जिन्होंने पहली बार समुद्र पर बांध साधा था। और याद कीजिए श्री राम की उस सेना को और श्री राम को जब उन्होंने पहली बार पानी पर पत्थरों से पुल बना दिया था और उस रावण की लंका डहाने पहुंच गए थे जिसने माता सीता का हरण किया था, उसको सबक सिखा के पहुंच गए थे। तो ये है हमारे भारतीय। और सबसे बड़ी बात है कि हम भारतीयों को सबसे बड़ा जो अवतार है हमारे लिए, सबसे बड़ा जो वरदान है वो हमारी ये मातृभूमि है, मदरलैंड। यानी कि हमारी एकमात्र कंट्री ऐसी है जिसको हम माँ कहते हैं। दुनिया में आपने किसी को नहीं सुना होगा कि होनोलुलु पापा या ऑस्ट्रेलिया मम्मी, आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हाँ, एक बात जब भी आती है, भारत का नाम जब भी आता है तो माता लग जाता है। और हम उस भारत माँ से हैं जो एक बार जमीन पर सुबह जमीन पर पैर रखने से पहले माँ से अपनी क्षमा मांग लेते हैं कि माँ मैं तुझ पर पूरे दिन चलूंगा, मुझे माफ कर देना, मेरे बोझ से तुझे कहीं तकलीफ ना हो तो मुझे माफ कर देना। हम उस परंपरा वाले लोग हैं। देखिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़ी कंट्री हैं वो सब लैंड है, अपना जो भारत है वो मदर लैंड है। और सबसे बड़ी बात है हमारे इस भारत की कि दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे जापान हो चाहे टोक्यो हो, वो बड़ी कारें बनाने का हुनर दे सकता है, बड़े संस्कार बनाने का हुनर हमारी भारत माता देती है। एक बार जोरदार तालियां हमारी भारत माता के लिए। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारे राधा माधव संगीत कला के नौनिहालों से, जिन्होंने अपनी चमक के आगे शायद उस सूरज को भी धुंधला कर दिया है। क्योंकि मुजफ्फरनगर ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें ये एक ऐसी सिटी है जिसे आज तक केवल और केवल कहते हैं गुंडों का शहर है, बड़ी खराब छवि बनाई थी। लेकिन उससे उभरने का काम
उस छवि से उभरने का काम, उस लड़ाई भिड़ाई से उभरने का काम जो करते हैं वो कला वाले लोग करते हैं। और हमारा राधा माधव संगीत कला केंद्र उनमें से एक है। तो एक बार जोरदार तालियां उन नौनिहालों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आपके सामने आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। और बुलाते हैं पहले कंटेस्टेंट, पहले कलाकार को। चलिएगा हमारे तजुर्बेकार, हमारे कहते हैं कि एक महान आदमी, एक बार जोरदार तालियां हमारे बसंत जी के लिए। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष वरिष्ठ इंजीनियर जैन साहब, इंजीनियर राधेश्याम गुप्ता जी और